हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके सोलमेट कौन है। क्या अपने सोलमेट से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं? तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आपको जो भी इनमें से अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड लाइकिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलूँगी ग्रुप 1, देन ग्रुप 2, देन ये ग्रुप 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ब्रेसलेट। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है, कौन है आपका सोलमेट। 9 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ स्पेड और ओवरऑल एनर्जी है जैक ऑफ हार्ट। तो आपके सोलमेट कौन है? तो आप या आपके पर्सन का जो साइन है वो एयर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और साथ में फायर है, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो इन कार्ड से जो है मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप विश कर रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे या आपको मैसेज करे या कॉल करे। ऐसा कोई पर्सन है कि आप उम्मीद कर रहे हैं और आप इनको जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और बहुत ज़्यादा लव करते हैं आप इनको। और मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनसे आपका जो है सेपरेशन हो गया है, एंडिंग हो गया है। और क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे जो है स्पेड कार्ड्स लग रहे हैं, तो आप दोनों का सेपरेशन जो हुआ है वो यहाँ मुझे लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से हुआ है। मींस ये पर्सन जो है चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ सकते, कोई ऐसे पर्सन है। और साथ में जो आपके सोलमेट हैं वो मुझे लगता है वो ऐसे कोई पर्सन है जो आपको बहुत चाहते हैं। और साथ में पर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, मुझे ये यहाँ साफ दिख रहा है। मीन्स रिलेशनशिप एंड हो गया है, सेपरेशन हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है, जो आपके पर्सन है, उनसे आपका एक्चुअल में डिवोर्स हो गया है कुछ ऐसे रीज़न्स की वजह से जो कि आप दोनों के हाथ में नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल था। ऐसे किसी रीज़न से आप दोनों का जो है ब्रेकअप हुआ है। वो पर्सन आपके सोलमेट हैं। और हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं कि आपके पर्सन कौन है आपके सोलमेट। तो यहाँ जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है आपके पर्सन या आपके साइन मुझे ऐसे इन कार्ड में दिखे हैं। सोल जर्नी में जो आया है वो है इमेजिनेशन, फॉरगिवनेस और पीस। तो ये बता रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में या आपके साथ जो मोमेंट स्पेंड किया था उसे याद करते हैं, उसे इमेजिन करते हैं सिचुएशन को, कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था उन्हीं बातों को वो रिवाइव करते हैं इमेजिन करके। ऐसे मुझे लग रहा है इस कार्ड से। साथ में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया था 8 ऑफ स्पेड। तो क्योंकि ये पर्सन की विश है कि वो आपसे जो है कम्युनिकेट करे, बात करे, पर वो चाहते हैं आपके साथ जो है उनका रिलेशनशिप सही हो, पर
आप दोनों के बीच में अब सेपरेशन हो गया, और ऐसा सेपरेशन हो गया है कि आप दोनों मिल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है यहाँ। तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो आपके साथ किया वो पीस के लिए किया। मीन्स हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने जो है ऐसा कोई डिसीजन लिया जिससे आप अलग हो गए। तो इन्होंने जो है फैमिली के पीस के लिए या जो अपनी फैमिली के पीस के लिए कि या रिलीजन आप लोग का अलग हो, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने पीस के लिए, शांति के लिए मीन्स वो नहीं चाहते कि कहीं ऐसे लड़ाई झगड़ा हो। तो इसलिए इस पर्सन ने, ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं कि इन्होंने आपको ऐसे सपने दिखाए जो वो कभी पूरे नहीं कर पाए। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। साथ में हमें जो आया है रोमांस एंजल में वो है प्लेफुलनेस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो हो काफ़ी यंग एज से एक दूसरे को जानते हैं, और आप दोनों के बीच में बहुत प्लेफुल एनर्जी है। और आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते थे तो आप बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कनेक्शन है आप लोग का स्ट्रॉन्ग था, और बहुत प्यार था एक दूसरे में, जैसे कि एक जो है यंग कपल या फिर ऐसे पर्सन में होता है जो एक साथ बहुत कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण जो हमारे भगवान है, राधा कृष्ण उनकी तरह। और साथ में है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपके आने के बाद इनके लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और आप इनको हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक लाइफ की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आपने इनको सिखाया है। साथ में मुझे ये भी इस कार्ड से फीलिंग आ रही है। देन इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ये पर्सन जो है हमेशा ऐसा फील करते हैं कि आपका हार्ट जो है हमेशा इस पर्सन के लिए ओपन रहेगा, और आप इन्हें चाहते हो। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है उनको ये पता है कि जब भी आप वापस आओगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। उनको ऐसे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए आपका प्यार जो है वो कम नहीं होगा। तो ये मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन आपके सोलमेट हैं, और आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया है इन पास्ट। तो हमें आया है फर्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट। तो ये कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन ने जो है कुछ ऐसे डिसीजन लिया, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो कि अनअवॉइडेबल थे। मींस इनके हाथ में कुछ था नहीं, इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे इनको भी बहुत तकलीफ़ हुई। मींस इमोशनल लॉस इन्होंने फील किया, और कुछ अपॉर्चुनिटी है इन्होंने मिस किया है, जिसकी वजह से ये बहुत रिग्रेटफुल मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि इन्होंने इसलिए किया, शायद इन्होंने जैसे फैमिली के पीस के लिए किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बाकी लोगों को इस रिलेशनशिप से ना हो। देन 5 ऑफ कप्स फॉलोड बाय 5 ऑफ कप्स। तो इनके इस जो डिसीजन इन्होंने लिया उसकी वजह से जो है ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है, और रिग्रेट भी फील करते हैं कि इन्होंने कुछ रीजंस की वजह से आपसे जो है कट ऑफ किया, और ये खुद भी उन चीज़ों से बहुत सैड फील करते हैं, जैसे कि ये 5 ऑफ कप्स क्लियरली ये बता रहा है। देन उसके बाद हमें आया है ये 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होने के बाद भी ये हमेशा जो है ये अब रेस्टिंग पीरियड में आ गए हैं। मींस अब इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का आगे कुछ है या नहीं है। तो ये रेस्ट पीरियड मींस कि ये अब कोई एक्शन
नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे पास में डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप दोनों के जो प्रॉब्लम आया है, अब इनको लगता है कि वो चीज़ जो है उसको दोबारा जो है चेंज नहीं किया जा सकता, उसको रीडू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब ये जो है इस पोजीशन में आए गए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स के फॉर्म में आ गए हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स अगेन ये बता रहा है कि इन्होंने कुछ जो है अपॉर्चुनिटी पास्ट में मिस किया है, केयरलेसनेस की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, या फिर इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके जाने के बाद इनके लाइफ में जो है लक जैसे इनके लाइफ से चला गया है, ऐसे कोई पर्सन है। और इनको अब लग रहा है कि सारे ये जो रिलेशनशिप फेलियर हुआ इनके कारण भी हुआ है, ऐसे इन कार्ड से आ रहा है। और साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये पर्सन बहुत रिग्रेटफुल भी है। इन्होंने जो भी किया आपके साथ, जो एंडिंग हुआ आप लोग का रिलेशनशिप, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत रिग्रेट भी फील करते हैं, साथ में ये सैड भी बहुत फील करता है। ये पर्सन जो है आपके लिए रोते भी हैं, ऐसे कोई पर्सन है जो आपके लिए रोते हैं। इन्हें बहुत मेंटल जो है स्ट्रेस भी होता है, और इनको रात को सोने में भी तकलीफ़ होती होगी, ऐसे मुझे लग रहा है। मींस जो इतना मेंटल इनका स्ट्रेस चल रहा है, रेस्टलेसनेस जो इनकी फीलिंग है, एक्सट्रीम फियर है, इसकी वजह से ये पर्सन रात को ठीक से सोते भी नहीं होते हैं, और मेरे ख्याल से रोते भी होंगे ये पर्सन। और नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द मैजिशियन। तो मैजिशियन कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन था वो स्पिरिचुअल था, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इन्फिनिटी का साइन है, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल था। और ये पर्सन हमेशा ऐसे फील करते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मैजिकल जैसे है। मीन्स कि ऐसा कोई कनेक्शन है जो इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है, मीन्स ऐसा भी प्यार हो सकता है जो ट्विन फ्लेम के सिचुएशन में होता है, वैसे टाइप की यहाँ एनर्जी है। तो यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आपके कोई ऐसे पर्सन आपके सोलमेट है जिनसे आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद आपके पर्सन भी खुश नहीं है, बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि इन्होंने कुछ जो है, इनको ऐसा लगता है कि इनको पर्सनल लॉस हो गया है, आपके से जो रिलेशनशिप टूटा है तो इनको ये भी लगता है कि पर्सनल एक लॉस हो गया है। और साथ में इन्होंने जो है डिसीजन अपना कुछ सही नहीं लिया, जिसकी वजह से इनके लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये रातों को सो भी नहीं पाते हैं और एक्सट्रीम फियर और रेस्टलेसनेस में रहते हैं, ग्रीफ में रहते हैं ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि आप दोनों का जो लव है वो है, जो मैजिशियन कार्ड आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टिकल टाइप का है, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट कार्ड आया है हमें वो है ओशो ज़ेन से, कंट्रोल, साइलेंस, कंपटीशन, पॉसिबिलिटीज़, चेंज और ब्रेक थ्रू। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं, जो कि बताते नहीं हैं कि एक्चुअल में उनके वो ऐसे फील कर रहे हैं। जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो ऐसे फील करते हैं, पर ये पर्सन बताते नहीं है कि इनके ये ऐसे स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। तो अभी आप दोनों के बीच में जो है साइलेंस है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया आप लोग के बीच में, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है। और साथ में यहाँ पर आया है हमें कंप्लीशन और ब्रेक थ्रू, क्योंकि यहाँ हमें अब देख सकते हैं ज़्यादा मेजर आर्कानाज ही आए हैं। मीन्स आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक आप लोग कनेक्टेड हो, मुझे यहाँ लग रहा है। साथ में आप लोग दूर भी हो, डिस्टेंस में हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे दूर है, और साथ में ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं, ये बहुत कंट्रोलिंग टाइप के पर्सन हैं। और साथ में यहाँ पर जो है कंप्लीशन ये कार्ड बता रहा है कि जैसे मैंने यहाँ भी आया था 10 ऑफ स्पेड, तो आप दोनों का जो अभी
रिलेशनशिप है वो एंड हो गया है, पर अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको कभी कभी मन करता है कि ये जो सिचुएशन है उसको तोड़ के, जो सारे बाकी बंधन हैं तोड़ के, वो जो है आपके पास आ जाए। जैसे ब्रेक थ्रू कार्ड में आप देख सकते हैं। तो ये पर्सन, इनकी थॉट्स ऐसी है आपके लिए। तो अभी भी ये अपने आप को जो है कंप्लीट नहीं फील करते हैं आपके बिना। तो आपके बिना इनको लगता है कि ये कुछ अधूरा है इनके लाइफ में, और इनका जो सोल है वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके बिना। तो जैसे हमें यहाँ साइलेंस और चेंज आया है, तो मुझे इन कार्ड से ये एनर्जी आ रही है कि अभी आप लोग के बीच में साइलेंस है, पर ये पर्सन अब जो है स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो रहे हैं। इनको लगता है कि आप दोनों के जो बीच में एनर्जी है वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। मीन्स आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील कर पाते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी सेंसिटिव है आप लोग का रिलेशनशिप, जो इन कार्ड से हमें आया है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपके जो सोलमेट है कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, और ब्रेकअप हो गया है और बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन है। मीन्स ऑलरेडी ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप लोग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, या फिर जो है आपके पर्सन चाहते हैं कि पीस रहे, इसलिए ये पर्सन जो है कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो देखते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन के इनिशियल्स या फिर निकनेम या नेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। बी और है M J R F H K C H N S Y A T W M T V और M। तो आप लोग ये कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें नेम हो सकता है, पूरा नेम आ सकता है, या फिर निकनेम आ सकता है, या नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर सरनेम भी हो सकता है। तो और भी हम देख लेते हैं क्या जो है आपके पर्सन के मैसेजेस हैं, आपके सोलमेट के और क्या क्या मैसेजेस हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके सोलमेट का क्या मैसेज है।
तो जो मैसेजेस हैं वो है आई लव योर स्टेटस। तो इनका जो सोशल स्टेटस है या आपका जो सोशल स्टेटस है ये इन्हें पसंद है। आई फील कनेक्शन विथ यू, डीप कनेक्शन। तो ये पर्सन आपसे कनेक्शन फील करते हैं, डीप कनेक्शन फील करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। आई एम एम्प्टी विदाउट यू, आपके बिना ये अधूरे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ कार्ड्स में भी बताया था कि आपके बिना जो है ये पर्सन कंप्लीट नहीं फील करते हैं। आई लव व्हेन यू क्राई फॉर मी, तो इन्हें पसंद है जब आप इनके लिए रोते हो। आई लव योर क्लोथिंग स्टाइल, तो आपके कपड़े पहनने का तरीका इन्हें बहुत पसंद है। सो इनोसेंट, तो आपको इनोसेंट भी मानते हैं। यू आर टू सेक्सी, तो आपको ये सेक्सी भी कहना चाहते हैं। यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमें ये रोमांस एंजल में भी आया था। यू आर सो अंडरस्टैंडिंग जो कार्ड है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने इस पर्सन को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया है लाइफ की तरफ, हारना नहीं है ये आपने इनको सिखाया है। तो इसलिए ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट नो एनी रीज़न वाई आई लव यू, आई ओनली नो माई हार्ट बीट्स फॉर यू। तो इनके पास ये आप बोलना चाहते हैं कि ये किसी रीज़न से आपको प्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपके साथ जो डीप कनेक्शन फील करते हैं ये इसलिए आपको प्यार करते हैं। तो ये जो आप लोगों का कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है। यू इरिटेट मी समटाइम्स, तो कभी कभी आपसे ये इरिटेट भी हो जाते हैं। माई लव फॉर यू इज़ बियॉन्ड फिज़िकल बॉडी, तो आप दोनों का जो प्यार है फिज़िकल बॉडी से भी परे है। मीन्स आप लोग सोल लेवल में कनेक्टेड हैं। आई लव योर आइज़, तो इनको आपके आइज़ पसंद है या आप जिस तरीके से देखते हो इनको वो पसंद है। और भी हम देखते हैं मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे, जो आपके सोलमेट आपको देना चाहेंगे। ग्रुप 1 के सोलमेट और क्या मैसेज देना चाहते हैं, ग्रुप 1 के सोलमेट क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के सोलमेट क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के सोलमेट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के सोलमेट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के सोलमेट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमें जो आया है कार्ड्स वो है आई फील लोनली यू आर नॉट विथ मी। तो ये पर्सन अकेला फील करते हैं कि आप इनके साथ नहीं हो, इसलिए थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल। तो ये आपके बारे में इमेजिन करके, जैसे हम इमेजिनेशन कार्ड भी आया था, तो ये पर्सन आपके बारे में इमेजिन करते हैं और ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। इमेजिन करते हैं फिर इन्हें स्माइल ये करते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू, तो इनको आपके बारे में चिंता होती है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज़ हैं, तो ये आपको बोलना चाहते हैं आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज़ हैं।
सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर, तो कुछ लोग जो हैं आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। बॉडी बिल्डर, तो जैसे आया था इसमें भी आया था कि यू आर टू, जो आया था सेक्सी, तो इससे हो सकता है आपका जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, बॉडी आपका अच्छा हो, तो या आपके जो पर्सन हैं वो अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर फिट रहते हैं, उनको लगता है कहीं आप दिख गए तो ऐसा ना हो कि फिज़िकली वो वीक दिखे। तो ये मुझे इन कार्ड्स में आया है। और साथ में अब हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में आपको गॉड से क्या मैसेज है। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए गॉड से क्या मैसेज है, एंजल से क्या मैसेज है, गॉड से क्या मैसेज है। इसमें एक कार्ड आ रहा है, हम उसी को लेते हैं। The best thing about worst time of your life is that you get to see the true colors of everyone. तो जब बुरा समय आता है आपकी लाइफ में तब आपको पता चलता है कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, तब आपको ये पता चलता है। तो एंजल्स का ये मैसेज है कि आप इस चीज़ को याद रखिए अपने लाइफ में। और देखते हैं और कोई मैसेज है जो आपके लिए है, ग्रुप 1 के लिए। हाउ ईज़ी टू सी अदर्स फॉल्ट, हाउ हार्ड इज़ टू फेस योर ओन। तो ये बता रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि बहुत इजी है दूसरों की गलती देखना, पर बहुत मुश्किल है खुद की गलती जो है वो फेस करना। मीन्स खुद की भी गलती होती है पर हम दूसरों पे हमेशा ब्लेम करते हैं, वो भी आपके लिए ये कोई मैसेज है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स बट क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत ध्यान दीजिए फ्रेंड्स के। एक फ्रेंड हो वही बहुत अच्छा हो, बहुत केयरिंग फ्रेंड हो, उसे आप संजो के रखिए। और लाइफ इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी पे मत ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और साथ में हम अब देखते हैं रामा ओरेकल कार्ड से क्या आता है आपके लिए, लॉर्ड रामा का मैसेज। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड रामा का। Preparing. Rama's happy childhood and early deeds. An early stage in one's venture is benefited by playful creative preparation. Playful actions bring success. Perform the required rites. Right intentions bring success. Meditate, then venture forth. Embrace divine will, then fear not. Opposing divine will bring failure. लेट गो ऑफ वरीज। तो लॉर्ड रामा का मैसेज है आपके लिए कि आप जो अपने अंदर प्लेफुलनेस है उसे आप उसे और कल्टीवेट करिए, उसे आप और बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप हमेशा वरीज करते रहेंगे, आप हमेशा चिंतित रहेंगे, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। और वो सामने वाला जो पर्सन है, जो आपके सोलमेट है, वो जब ये देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी उदास हो जाएंगे
ये जो चीज़ें हैं देखकर। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, जैसे यहाँ पर भी आया था, तो पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। तो लेट गो ऑफ वरीज। तो लॉर्ड रामा ऑरेकल कार्ड में ये मैसेज है कि आप वरीज को छोड़ दीजिए और साथ में लाइफ में जो भी फेलियर हो रहा है उसके लिए आप डिवाइन पे समर्पित करिए, डिवाइन पे आप विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वो किसी रीज़न से हो रहा है और किसी आगे चल के उसका कुछ अच्छा आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो नेगेटिविटी अपने दिल से हटा दीजिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेडिटेट देन वेंचर फोर्थ। तो आप मेडिटेट करिए, आप गॉड पे विश्वास करिए, आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उस गॉड पे विश्वास करिए और सारे जो आपके लाइफ में पेन है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये ब्रेसलेट। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ क्लब, सेकंड आया है 3 ऑफ हार्ट, थर्ड है 8 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड और क्वीन ऑफ क्लब्स। और साथ में ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ आपके जो पर्सन हैं, एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन। साथ में यहाँ पर फायर साइन भी है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो कौन है आपके सोलमेट? आपके सोलमेट कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको आप ऑलरेडी मिल चुके हैं और कोई ऐसे पर्सन है जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे अभी दूर है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है और ये भी मुझे लग रहा है आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि और आप लोग कम्युनिकेट अभी नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पर आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आपसे जो है कम्युनिकेशन मीन्स वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ग्रो करे। पहले ये चाहते थे पर अब ये पर्सन भी अब पीछे हट गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आप दोनों मिलके ही ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, जैसे 8 ऑफ स्पेड बता रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें ऐसा प्रॉब्लम है जिसे कि आप दोनों ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अलग अलग आप लोग रिलीजन के हो या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी, जैसे यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से जो आपके पर्सन है आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप मुझे इसमें ये भी लग रहा है आप दोनों में से, आपके सोलमेट या आप में से किसी ने ये डिसाइड किया है कि अब क्योंकि सिचुएशन इतना ब्लॉक्ड है और कुछ हल ही नहीं निकल रहा है इसका, तो किसी आप दोनों में से एक ने ये डिसाइड किया कि अब इस रिलेशनशिप को छोड़ के अब आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे लाइफ में क्या, आगे लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, मुझे यहाँ इस कार्ड में दिख रहा है। और जैसे यहाँ 4 ऑफ क्लब्स है जो कि ओवरऑल एनर्जी है, तो 4 ऑफ क्लब्स जो है ये बताता है कि अगर आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और अंडरस्टैंडिंग भी रखना होगा दूसरे के पॉइंट का, तब जाके आप अपने सोलमेट से आप मिल सकते हो। पर यहाँ मुझे काफ़ी ब्लॉक सिचुएशन तो लग रहा है। साथ में ऐसा भी है कि आप
दोनों ने ही ये डिसाइड किया है कि दोनों में से एक ने डिसाइड किया है कि वो अब इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि ये ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें आगे कुछ किया ही नहीं जा सकता, ऐसे टाइप का मुझे इस कार्ड में लग रहा है। पर आप दोनों के बीच का मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में था, मीन्स बहुत अच्छा स्पेशल कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। ऐसे टाइप के पर्सन आपके सोलमेट हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, और अभी आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। या तो रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग जो है बात नहीं कर पा रहे हो। तो ये 3 जो है सिनेरियो मुझे प्लेइंग कार्ड्स में दिख रहा है। अब आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। जो ओशो ज़ेन में आए हैं वो देखते हैं। गोइंग विद द फ्लो, कंपैरिजन, शेयरिंग, चेंज, पॉलिटिक्स और एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है किसी और की वजह से भी इन्होंने आपको या तो फैमिली इशू होगा, या फिर इन्होंने कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि धोखा दिया हो, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन यहाँ लग रहा है। तो जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन, यहाँ एयर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, और साथ में यहाँ है हमें वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके जो पर्सन हैं, अभी जैसे ये कार्ड है गोइंग विद द फ्लो और चेंज, तो अभी ये जो पर्सन है इनके लाइफ में जो भी चल रहा है वो उसी फ्लो में चल रहे हैं। मीन्स कि ये अपनी तरफ से अभी जो है आपके पर्सन जो आपके सोलमेट है वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपके पर्सन जो है चेंज, वो चाहते हैं कि चेंज हो, पर वो ज़्यादा किस्मत पे भरोसा कर रहे हैं, और जो उनके लाइफ में आ रहा है वो उसे ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है। साथ में इन्होंने जो है अपने ट्रू फीलिंग्स जो है आपको हाइड किया है, या फिर अभी जो जैसे हमें यहाँ भी आया था, ये पर्सन चाहते हैं जो आपके बीच का जो लव है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड है ये पर्सन कि ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, पर एक्चुअल में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं और परेशान हैं, क्योंकि ये जब कंपेयर करते हैं आपके साथ, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और ऑलरेडी अगर मैरिड है, तो ये हमेशा कंपेयर करते हैं आपको और उस थर्ड पार्टी को ये कंपेयर करते हैं। तो ये खुद भी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर। और साथ में यहाँ में आया है ये शेयरिंग और एस ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए वो फीलिंग्स है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत उन्हें अट्रैक्टिव लगते हो, तो बस शेयरिंग हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझते हो। क्योंकि जैसे हमें वहाँ ओवरऑल एनर्जी जो 4 ऑफ क्लब आया था, तो ये ग्रेट फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप जैसे सिचुएशन जो है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपके सोलमेट को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है कि आप तैयार रहते हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। मीन्स कि आप इस पर्सन के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझते थे। तो ये हमेशा वो चीज़ कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से, आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको ये पर्सन कंपेयर करते हैं, और
आपको बहुत शेयरिंग केयरिंग टाइप के ये पर्सन सोचते हैं। और जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स है जो सोर्स कार्ड है, तो आपके बारे में सोचने से इस पर्सन को काफ़ी जो है रिलैक्स और ये पॉजिटिविटी इनको फील होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे कोई पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो और जो इस तरह के सिचुएशन में फंसे हैं कि वो खुद बहुत परेशान है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो 5 ऑफ सोर्ड्स को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा भी है कि ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आपका ऑलरेडी हो सकता है कि कुछ लड़ाई या ऐसे टाइप का क्लैशेस हुआ हो, जिसके बाद जो है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, ऐसे भी मुझे इसमें एनर्जी आ रही है। पर बेसिकली जो एनर्जी जो दिख रही है वो है किसी तरीके का आप लोग के बीच में रेस्ट्रिक्शन है। ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हो, या फिर फैमिली नहीं मान रही, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन है। तो ऐसे पर्सन जिनको आप ऑलरेडी जानते हो वो आपके सोलमेट हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप रहा है, जो आपके फ्रेंड जैसे हैं अभी। और जो बाकी हमें रोमांस एंजल में मिला है वो क्लियरली यही बता रहा है जो मैंने आपको बताया, फ्री योर सेल्फ, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो फ्री योर सेल्फ जो कार्ड है ये बता रहा है कि अगर आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं तो आपको ये जो बंधन है इससे आपको निकलना होगा, तभी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। फ्री योर सेल्फ, आपको मुक्त होना पड़ेगा उस जो है बाकी चीज़ों से, क्योंकि आपके जो सोलमेट है उनके ऑलरेडी फैमिली इश्यूज़ हैं, साथ में हो सकते हैं उनके चिल्ड्रन भी हो। तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन अपने आप को इस बाउंड्री से फ्री नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में ये बहुत ग्रैटिट्यूड और बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं कि इनको गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने जो है आपका ये अपने आप को इन चीज़ों से फ्री नहीं कर पाए, फैमिली इश्यूज़ से ये फ्री नहीं कर पाए, जो भी सिचुएशन में है उसे फ्री नहीं कर पाए, और ये इसके लिए आपसे जो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग चाहते हैं। तो अभी जो इनका सिचुएशन है कि वो उन्होंने सिचुएशन को माफ़ कर दिया है, मींस सिचुएशन से कोप अप कर लिया है, कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन बहुत आपसे गिल्ट फील करते हैं और आपसे माफ़ी भी ये मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है कि आपका वो सिचुएशन हो और आपके पर्सन से आप इस तरह माफ़ी मांगना चाहते हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। और जो हमें नेक्स्ट कार्ड आए हैं सोल जर्नी में, वो देखते हैं। पर्पस, लव, ग्रैटिट्यूड, डिनायल एंड ग्रोथ। तो पर्पस, लव और ग्रैटिट्यूड, तो ये पर्सन जो है ये पर्पस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, उनको ये ग्रैटिट्यूड आपके लिए फ़ील करते हैं कि आपने उनके अंदर ये जो है एहसास ये जगाया है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, मींस वो उनका जो लाइफ पर्पस है आपने उनको ये मदद की है ये पहचानने में। ये मुझे लगता है इनका लाइफ पर्पस पहचानने में आपने इनकी मदद की है, इसके लिए ये पर्सन बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। सो थैंकफुल फील करते हैं ये पर्सन कि अभी जो उनके लाइफ में जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके लिए है, आपके साथ जो इनका प्यार था उसकी वजह से है। तो कोई ऐसे ही पर्सन आपके सोलमेट है जिनको जो ऐसे टाइप का फील करते हैं, आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि कौन से वो पर्सन हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, और साथ में आप इस पर्सन को ये भी लर्न करवाएं कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। तो ये पर्सन बहुत आपके लिए ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं।
ये पर्सन एक्चुअल में तो चाहते हैं कि आप दोनों का जो है रिलेशनशिप ग्रो करे, और ये अपना जो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मीन्स कि ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, पर डिनाइल मोड में है। डिनाइल मोड में है मीन्स कि इनको इनका जो है डर कि कुछ ऐसे गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आया था ये गोइंग विद द फ्लो। तो ये पर्सन अभी गोइंग विद द फ्लो ही कर रहे हैं। मीन्स कि ये जो सिचुएशन चल रहा है उसी पे चल रहे हैं। ये अपनी तरफ से वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने ट्रू फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं कि इनके मन में एक्चुअल में जो लव है वो उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि क्योंकि वो ऐसे रिस्क नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज़ हैं, और इनको इस जो बाउंड्री है उससे बाहर आना पड़ेगा, तब ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। इनको ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि काफ़ी उदास भी हैं इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप से। जो हमें टैरो में आया है वो देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस और 9 ऑफ कप्स। एक बात तो इसमें क्लियर है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ भी हमें आया था कार्ड्स में कि आपकी वजह से इस पर्सन को अपने लाइफ पर्पस के बारे में जो है आपने इनको बताया कि इनको एक्चुअल में लाइफ में क्या करना चाहिए। आप इनको बहुत गाइड किए हो, ऐसे मुझे इन कार्ड से लग रहा है। और बाकी जो हमें आए हैं कार्ड्स, तो यहाँ 7 ऑफ कप्स जो है, तो आपके पर्सन जो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ है ज़्यादा, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, खासकर जो है स्कॉर्पियो मुझे यहाँ लग रहा है। तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन जो है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए आपके लिए ये पर्सन एम्प्रेस की तरह है। मींस अगर आप स्वैप कर सकते हैं, अगर क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि इनके लिए बहुत तो इनके लिए बहुत ऐसे टाइप के पर्सन हैं जो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि फुल ऑफ लव हो। आप में क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, इमेजिनेशन एबिलिटीज़ है। आपको एक गॉडेस की तरह वो देखते हैं, पर इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में ब्लॉक्ड सिचुएशन है। इमोशनल स्ट्रेस हो गया है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेकर, और ये पर्सन कुछ सेल्फ सेंटर्ड भी हो गए हैं, क्योंकि इनका कुछ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो फैमिली से अगर इनकी कहीं दूसरी जगह मैरिज हुई है तो उससे इनकी जो है कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। मींस इनको शायद फाइनेंशियली और स्टेबल हो गए हैं, ऐसे मुझे इन कार्ड से लग रहा है। साथ में आप दोनों के बीच में ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन और है। मींस यहाँ 2 क्वीन हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड है और डोमिनेटिंग टाइप के कोई पर्सन है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ हो, ये फैमिली के कोई मेंबर भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग हो और आपके पर्सन को नहीं चाहते हो कि वो अपने चॉइसेस खुद करे, क्योंकि यहाँ हमें आया है 7 ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है वो नहीं चाहते कि ये पर्सन अपने खुद चॉइसेस करे, और ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं जो आपके थर्ड पर्सन होंगे वो ही करते हैं जो मतलब इनकी इच्छा होती है। मींस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो विशेस होती है वो इम्पोज करती है, वो डोमिनेट करती है आपके पर्सन को वो करने के लिए। और अगर ये थर्ड पार्टी भी है, मीन्स अगर ये थर्ड पर्सन भी है,
ये हो सकता है उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है। तो ये पर्सन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो पर्सन है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। आपके सोलमेट के जो वाइफ या हस्बैंड है काफ़ी डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इनको क्या जो है क्या चूज़ करना चाहिए। मीन्स वो आपकी तरफ जाए या इस पर्सन की तरफ जाए, ये काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेटर्स क्या हैं। ग्रुप 2 के पर्सन के इनिशियल्स और निकनेम भी हो सकता है, और सरनेम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर भी हो सकता है, या पूरा नाम ही हो सकता है। W P T I H U L N B E N M L Y V M K J N और E। तो इसमें आपके पर्सन के निकनेम भी हो सकते हैं, इनिशियल्स, फर्स्ट नेम का इनिशियल या लास्ट नेम का इनिशियल हो सकता है, और पूरा नाम भी हो सकता है। आप इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। और देख लेते हैं कि आपके सोलमेट का क्या मैसेज है आपके लिए। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके सोलमेट का क्या मैसेज है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके सोलमेट का क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के सोलमेट का क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के सोलमेट का क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के सोलमेट का और क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के पर्सन का सोलमेट का और क्या मैसेज है।
पहला जो मैसेज है वो है यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थाट्स। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे यादों से कभी भी दूर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है आई विल वेट फॉर यू। तो ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि ये आपका वेट करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, फिर भी इनको उम्मीद है। यू मेक मी सैड ऑलवेज मेक मी क्राई। तो ये पर्सन बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप शायद इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर आया था हमें क्वीन ऑफ क्लब्स विथ 8 ऑफ स्पेड। तो ये जो है पर्सन, आप इनको इग्नोर करते हैं और इनको ये बात जो है वो हज़म नहीं हो रही कि आप इनको कैसे इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इनका जो प्यार है आपके लिए वो कम नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है, क्योंकि हमें वो 3 ऑफ हार्ट के साथ आया था। तो इसलिए आपने ही आप शायद इस पर्सन को इग्नोर कर रहे होंगे, इसलिए ये पर्सन ये लिखे हैं कि ये बोलना चाहते हैं कि यू मेक मी सैड ऑलवेज मेक मी क्राई, गिव मी अ चांस। तो ये आपसे चांस चाहते हैं, ये दोबारा मौका चाहते हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो हर गाना आपकी याद इन्हें दिलाता है। और है आई डोंट नो हाउ यू फील फॉर मी, एम आई स्टिल देयर इन योर हार्ट। क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। तो ये पर्सन अब आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरी जगह है तुम्हारे दिल में। आई विल हील ऑल योर पेन। तो इन्होंने आपको जो पास्ट में अगर कोई तकलीफ़ दी है तो वो सारे पेन को हील कर देंगे, ये भी आपको बोलना चाहते हैं। स्प्रिंग, फरवरी और मार्च आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंस का हो सकता है। यू आर माई सोलमेट। तो ये पर्सन आपको, जो हमारा क्वेश्चन ही है हु इज़ योर सोलमेट, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, इसलिए सोलमेट कार्ड ही आ गया। आई हैव नेवर लव्ड समवन लाइक यू, समवन लाइक आई लव यू बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो ये बताना चाहते हैं कि ये आपके जैसे किसी और को कभी नहीं प्यार कर सकते। यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं और साथ में आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो। आई एम हैप्पी। तो ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हमें आया था कि मास्क लगा के रखते हैं, जो यहाँ हमें आया था 7 ऑफ सोर्ड्स जो आया था। तो ये पर्सन मास्क लगा के रखते हैं कि ये भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मैं खुश हूँ, पर एक्चुअल में ये पर्सन आपके बिना बहुत उदास है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर देन लव। तो मैंने जैसे कहा फैमिली इश्यूज़ है या कुछ ऐसे है, इनके ऊपर और भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और नेक्स्ट है यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। तो यहाँ मुझे लग रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन को छोड़ के गए हो फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो इसलिए ये पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि वाइस वर्सा भी हो सकता है सिचुएशन। प्लीज़ मैरी मी। ये आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहते थे, ऐसे लग रहा है। आई वॉन्ट टाइम टू थिंक वॉट इज़ राइट फॉर मी। तो ये भी बोलना चाहते हैं। वाई यू लेफ्ट मी विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्यों बिना कुछ बोले तुम मुझे छोड़ के चले गए। द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू मी इज़ योर नेम, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन। तो ये सारे जो मैसेजेस हैं आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। तो आप लोग रीड कर सकते हैं, चाहे तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि
गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है, भगवान क्या चाहते हैं, और ये देखते हैं कि एंजल्स और गॉड क्या चाहते हैं आपको बताना। जिन लोगों ने ग्रुप टू ये वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, गॉड और एंजल्स से क्या मैसेज है। इसमें हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें एक कार्ड आया तो वही लेंगे या 2 कार्ड मैक्सिमम। गॉड और एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 2 को। ओके तो ये है मैसेज कि मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू कीप योर माउथ शट व्हेन यू वांट टू से समथिंग मीन टू समवन। ठीक है, तो आपको ये मैसेज है कि आप अपना जो मैच्योरिटी लेवल है वो आप अपना रखिए। आप किसी को बुरा बोल के अपनी जो है ज़बान वो मत आप ख़राब करिए। आप अपना जिस सिचुएशन में है वो हील हो जाएगा, आप मैच्योर्ड बने रहिए। और एक देखते हैं, और एक कोई कार्ड और एक लेना है ग्रुप 2 के लिए। इतने सारे आ गए, चलिए ले लेते हैं। When you become master of your mind, you will have control over your life. तो व्हेन यू बिकम मास्टर ऑफ योर माइंड, तो आप अपने मैच्योर्ड रहेंगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, तो आपके लाइफ का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाएगा। इन दोनों का ही ये मीनिंग है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के रहना चाहिए। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। तो ये भी बोलना चाहते हैं एंजल कि नेगेटिव माइंड कभी भी आपको पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता है। बी काइंड बट नॉट वीक, ये भी मैसेज है आपके लिए। और है हैप्पीनेस ऑलवेज बिगिंस विथ यू। तो आप खुद खुश रहिए, तो आप खुश रहेंगे, बिगिंस विथ यू मीन्स आप दूसरी जगह हैप्पीनेस मत ढूंढिए, आपके अंदर ही हैप्पीनेस है। तो आप नेगेटिव माइंडसेट अगर आपके अंदर है तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज करिए। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आपके सोलमेट आपको बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2 के सोलमेट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको बोलना चाहते हैं कि नो वन इज़ लाइक यू, आपकी तरह कोई भी नहीं है। आई लव द वे यू लुक एट मी। तो ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि तुम जिस तरीके से मुझे देखती हो वो या देखते हो वो मुझे पसंद है। आई लव योर सुपर सॉफ्ट स्किन। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, सुपर सॉफ्ट है। और साथ में केयरिंग, तो यहाँ पहले भी आया था केयरिंग, आप एक केयरिंग पर्सन हो, केयरिंग लविंग पर्सन हो। तो ये कार्ड्स आए हैं। और साथ में हम अब देखेंगे रामा ऑरेकल कार्ड से कि आगे और क्या जो है, क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड रामा का।
जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है गॉड का, लॉर्ड ड्रामा का क्या मैसेज है? जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड ड्रामा का? ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड ड्रामा का? कार्ड आया है डिवाइन हेल्प, वेरी ऑस्पिशियस, एनी वेंचर begun will be successful, success gained in any conflict, a loyal friend will help, by following God's way others will follow us, the divine mother's grace is with us, with determined skill the target is hit, the sacred name brings success। तो ये कार्ड बता रहा है कि अभी आपके लाइफ में बहुत जो है अच्छा सिचुएशन आने वाला है, वेरी ऑस्पिशियस सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाला है इन फ्यूचर। तो यहाँ पर भी जो आया था, जो नेगेटिव थॉट्स आप मत रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने अंदर वो मैच्योर्ड हैं आप, ये सोचिए। और आपके जो फ्रेंड है, जो आपके लॉयल फ्रेंड जो हैं वो आपकी मदद करेंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं उसे मदद करेंगे। अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुआ है, उसमें भी जीत आपकी होगी। और डिवाइन मदर्स ग्रेस इज़ विद अस, तो जो डिवाइन ग्रेस मदर हैं, जो गॉड है, गॉडेसेस है, उनकी ग्रेस आपके ऊपर है। तो आप हमेशा ये सेक्रेट नेम ब्रिंग सक्सेस, द सेक्रेट नेम ब्रिंग सक्सेस मीन्स कि आप जिस भी गॉड की, जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनके ही आराधना करते रहिए, तो आपके लाइफ में वो सक्सेस आएगी। नेगेटिविटी से आप बाहर निकल पाएंगे अगर आप है नेगेटिविटी में तो, और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ये कार्ड ये बता रही है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ब्रेसलेट। तो देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन हैं। तो जो कार्ड्स हमें आए हैं वो है किंग ऑफ डायमंड, 6 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, 7 ऑफ हार्ट, और ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ हार्ट। तो आपके सोलमेट कौन हैं? तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पर्सन की साइन हो सकती है, और अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, और साथ में बाकी जो साइंस भी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, पर वो कम है। ज़्यादा जो है यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ जो मुझे लग रहा है, आपके सोलमेट कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि काफ़ी रिच हैं, काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, और जिनके साथ आपका बहुत म्यूचुअल लव रहा है। और यहाँ ये भी लग रहा है मुझे कि आप जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि ये आपके फीलिंग्स हो या उस आपके सोलमेट के फीलिंग्स हो, क्या सिचुएशन हो। तो आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर चुके हैं, और आपके जो ये पर्सन है, ये सोलमेट हैं, वो सेकंड चांस, आप दोनों ही दोबारा मौका चाहते हो इस रिलेशनशिप में। दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, पर किसी रीज़न के वजह से आप दोनों नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप
इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुके हैं और आप आगे जो है नहीं चाहते इस पर्सन से कम्युनिकेट करना। इस पर्सन को ऐसे टाइप की फीलिंग्स है आपके लिए, पर यहाँ जो पर्सन है वो आपसे म्यूचुअल जो है, आप दोनों के बीच प्यार बहुत है, स्ट्रॉन्ग प्यार है और कुछ आप लोग के बीच में बार बार ये रिपीट होता है। मीन्स जैसे कि ट्विन फ्लेम में होता है, एक रनर और चेजर होता है, तो हमेशा ऐसा होता है जब ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप दूर चले जाते हो, या आप जाते हो तो ये पर्सन दूर चले जाते हैं। ऐसे टाइप का आप लोगों के बीच में यहाँ सिचुएशन है। तो अभी आप दोनों के बीच में जो है आप लोग राइट अपॉर्चुनिटी जो है आप लोग देख रहे हो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट आप लोग कर पाओ। तो आपके सोलमेट कोई ऐसे ही पर्सन है जो कि अच्छे पोजीशन में है इन सोसाइटी, रिच हैं, और साथ में आपके साथ इनका जो है ये सेकंड टाइम मतलब कई बार ऐसे हो चुका है, आप दोनों सेपरेट हुए हो फिर मिले हो, ऐसे टाइप का मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। तो दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव स्ट्रॉन्ग है। और बाकी कार्ड्स में भी हम देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है। पहले हम देखेंगे रोमांस एंजल में रिलीजियस फैक्टर्स, रिकॉन्सिलिएशन, सेपरेशन, वर्थ वेटिंग फॉर, ट्रस्ट और सोलमेट। तो रिलीजियस फैक्टर्स ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन में कुछ रिलीजन अलग हो, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी मैरिड हो, या अगर मैरिड नहीं है तो आप दोनों के जो कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम्स है। और जो वर्थ वेटिंग कार्ड आया है वो भी ये बता रहा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है। आप लोग दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं। तो आप लोग एक दूसरे से स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड आपका रिलेशनशिप है। मुझे इन दोनों कार्ड से यही फीलिंग आ रही है। साथ में रिकॉन्सिलेशन और ट्रस्ट। तो इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ट्रस्ट की वजह से आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीन्स विश्वास नहीं कर पाते हैं। कुछ ट्रस्ट का इशू है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होता है। कि जैसे यहाँ सेपरेशन आया है, जैसे हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी यही आया था कि रिकॉन्सिलेशन होता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन होता है, सेपरेशन होता है। मीन्स ये रिपीट होता है ये पैटर्न, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत पैशनेट है, सोलमेट का कनेक्शन है। आप दोनों सोल लेवल में कनेक्टेड हो, मीन्स डिवाइनली गाइडेड है आप लोग का रिलेशनशिप। और ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर, मीन्स ये आपके लिए ज़िंदगी भर ये वेट करने को रेडी है। अगर ये रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, फिर भी इनके जो दिल में है वो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो सोलमेट की फीलिंग्स है। या ये आपके लिए जो फील करते हैं वो और किसी के लिए नहीं फील करते हैं। पर आप दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट इशू है कुछ, ये भी मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स में आए हैं। जो ओशोजन से आया है वो है कंट्रोल, बियॉन्ड डिल्यूशन, पास्ट लाइफ्स, चेंज, करेज और ट्रैवलिंग। तो आपके पर्सन एक कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से छुपा लेते हैं। वो अपने इमोशंस को खुल के नहीं बता पाते, और पास्ट में ये पर्सन ऐसे करते होंगे कि इन्होंने अपने इमोशंस को खुल के ये नहीं बताते कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं। पर अब इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, ये थ्रू साइन लैंग्वेजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन के थ्रू किसी मीन्स आपको टेलीपैथिक या साइंस
के थ्रू ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये आपको अभी भी चाहते हैं। और बियॉन्ड डिल्यूशन और करेज, तो ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया था सोलमेट कार्ड जो आया था यहाँ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमें यिंग यांग का भी कार्ड आया है, तो ये भी मुझे इससे बता रही हूँ मैं। पहले इसका देख लेते हैं, बियॉन्ड डिल्यूशन और ये सोलमेट जो कार्ड आया था, सॉरी। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, इस पर्सन को कभी कभी ये यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो इतना स्ट्रॉन्ग है। मीन्स ये इनके सोच से भी परे है, इनको लगता है बियॉन्ड डिल्यूशन है, क्योंकि आप दोनों का जो है सोलमेट का कनेक्शन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि ये पर्सन फील करते हैं। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का आपके आने के बाद उनके लाइफ में रीबर्थ हुआ है, उनके लाइफ में अच्छे अच्छे जो है चीज़ें हुई होंगी आपके आने के बाद। तो इनके अंदर वो आपको ये पर्सन बहुत करेजियस ही मानते हैं। साथ में आप दोनों के बीच में बहुत मुश्किल वाले सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से आप लोग का रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी मुसीबत है जिसको कि आपको पार करना होगा, तब आपका इनके साथ जो है रिकॉन्सिलेशन होगा आपके सोलमेट के साथ। तो और जो बाकी हमें आया है पास्ट लाइफ्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन आपसे दूर हैं। साथ में आप दोनों का जो है पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कुछ है कर्मास, जिसकी वजह से अभी आप लोग मिल नहीं पाए हैं, पर इन फ्यूचर जैसे हमें ये कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पास ट्रैवल करके ये आपके पास आए। और ये कोई ऐसे भी पर्सन है जो कि, या आप हो सकते हैं आपके पर्सन जो कि पास्ट लाइफ पे यकीन करते हैं, और इन्होंने शायद, मुझे ये भी फील हो रहा है कि अपने सपने में या पास्ट लाइफ कुछ रिग्रेशन करवाया हो, या फिर अपने सपने में देखा हो आप दोनों को पास्ट लाइफ में। कि मीन्स आप दोनों ने सपने में देखा हो कि पास्ट लाइफ में आप दोनों का कनेक्शन था। तो ये पर्सन इतने कंट्रोलिंग इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है किसी मैरिज सिचुएशन में है, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा जो है इनके अंदर इमोशंस है। बियॉन्ड डिल्यूशन मीन्स विश्वास से परे इनके अंदर जो है इल्यूशन है सॉरी, इनके अंदर जो फीलिंग्स है आपके लिए वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, ये कैसा आपके लिए फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है, ये लग रहा है। और साथ में आप दोनों डिस्टेंस में भी रहते हैं, मुझे इन कार्ड से ये भी एनर्जीज आ रही है। साथ में हमें जो आया है टैरो में वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, जजमेंट रिवर्स्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पेज ऑफ सोर्ड जो कार्ड आया है, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी आपको सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें उसके आपकी प्रोफाइल देखते होंगे, या देखते होंगे कि आप आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हो, और ये सब मुझे लग रहा है इस पेज ऑफ सोर्ड के कार्ड से। साथ में ये भी मुझे लग रहा है कि इनको काफ़ी मेंटल रेस्टलेसनेस है, और ये काफ़ी मेंटली परेशान रहते हैं इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बियॉन्ड डिल्यूशन जो कार्ड आया था, तो ये रिलेशनशिप इनके लिए एक मैजिकल मिस्टिकल टाइप का है। साथ में यहाँ जजमेंट रिवर्स्ड आया है, तो इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है आपके साथ, हो सकता है आपने इनको मैसेज किया हो और इन्होंने जो है ठीक जजमेंट नहीं लिया है, इन्होंने शायद ब्लंटली आपको इग्नोर कर दिया, या फिर इन्होंने आपको रिप्लाई ठीक से नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, ये मुझे इन कार्ड से लग रहा है। और इन्होंने, ये जो पर्सन है ये खुद भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ये जो इन्होंने एक्शन किया है इन पास्ट, इसकी वजह से ये पर्सन अभी जो है सफ़र कर रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत लॉस फील करते हैं, क्योंकि आपका जो इनके के साथ रिलेशनशिप था वो कट ऑफ हो गया है, क्योंकि आप ही ने शायद डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट करें, क्योंकि हमें 6 ऑफ स्पेड विथ जैक ऑफ डायमंड आया था।
तो आप ही ने शायद डिसाइड किया होगा कि क्योंकि ये पर्सन ऐसे, आपने इनको इनवाइट किया या आपने इनको कुछ मैसेज किया हो या कुछ इनविटेशन दिया हो और इन्होंने उसे रिजेक्ट किया हो, ऐसे इन्होंने पास्ट में किया हो और फिर ये दुखी भी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये अपने आप को डिफीटेड टाइप का फील करते हैं। मीन इनको लगता है कि इन्होंने जो है आपको ये हार चुके हैं, इनको ऐसे टाइप की फीलिंग है, डिफीट टाइप की फीलिंग है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये आप दोनों के बीच में लवर्स की एनर्जी है। आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो स्पिरिचुअली गाइडेड है और ये आपके सोलमेट, यहाँ मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हमारा क्वेश्चन ही है कि आपके सोलमेट कौन है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं और साथ में क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और साथ में इनको लगता है कि आप काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सन हो, जो कि इन्हें दोबारा ऐसे पर्सन से, ये कभी भी इनके लाइफ में वैसे पर्सन कभी नहीं आ सकते जैसे कि आप थे। ठीक है। और साथ में आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हाईली इंट्यूटिव भी हो, सेंसिटिव भी हो, मूडी हो और बहुत रहस्यमय भी हो, मिस्टिकल टाइप के आप पर्सन हो। आपको चिल्ड्रन और एनिमल्स पसंद होंगे, आपके पर्सन को पसंद होंगे, ये भी मुझे इन कार्ड से दिख रहा है। और जो बाकी हमें आया है कार्ड, डिसिप्लिन, ब्लेम, एडवर्सिटी, ग्रोथ और डिनायल। डिसिप्लिन जो कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी ऐसे किसी अच्छे पोजीशन में है इन सोसाइटी, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ डायमंड भी आया था। तो ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में है, किसी अथॉरिटी वाले पोजीशन में है और वहाँ पर भी ये पर्सन अपना ग्रोथ देखते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इन द पास्ट आपके जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट किया हो, ऐसे मुझे लग रहा है। और साथ में ये पर्सन जो है डिनाइल मोड में भी रहे और इन्होंने शायद आपके ऊपर ही उल्टा ब्लेम, आपको ऐसा फील हुआ कि इन्होंने आप ही के ऊपर ब्लेम कर दिया। मीन्स इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी जो था उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे मुझे लग रहा है। किसी डर की वजह से, अपने शायद पोजीशन के डर की वजह से, पोजीशन जो है इनका वो छीन न जाए, उस डर से इस पर्सन ने डिनाई कर दिया आपके और अपने रिलेशनशिप को। मुझे इन कार्ड से ये लग रहा है। साथ में एडवर्सिटी कार्ड आया है, तो अभी इनके लाइफ में जैसा मैं 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था, तो ये पर्सन अभी बहुत सैड और ग्रीफ है। इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन आ गया, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है ये रिलेशनशिप इनके लिए। तो हमें ये कार्ड्स जो आए हैं आपके पर्सन का, और साथ में हम देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स और मैसेजेस। ग्रुप 3 के पर्सन के इनिशियल्स, ये नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है और निकनेम भी हो सकता है। ग्रुप 1 के पर्सन के इनिशियल्स, नाम, सॉरी ग्रुप 3 के पर्सन के इनिशियल्स, निकनेम या तो जो वर्ड्स है वो है V, G, J, M, H, K, B, X, C, Z, P, M, सॉरी M नहीं है, W, L, Q,
एक्स सी पी जेड ओ यू और डी। तो ये पर्सन का निकनेम भी इसमें आ सकता है और नेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सरनेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर भी हो सकता है। तो आप लोग कनेक्ट करके इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन सोलमेट के और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप थ्री के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? ग्रुप थ्री के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? ग्रुप थ्री के पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं? ग्रुप थ्री के पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं? ग्रुप थ्री के पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स गाइड्स प्लीज़ प्रोवाइड मोर मैसेजेस। ग्रुप थ्री के पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं? बॉडी बिल्डर, आई मिस यू। तो हो सकता है ये पर्सन अपने फिज़िकल अपीयरेंस में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, ऐसे हो सकता है। यू मेक द वर्ल्ड सो मच ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। तो ये बोलना चाहते हैं कि आप ये आपके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ जो उन्होंने मोमेंट स्पेंड किया था वो उन्हें याद करते हैं एंड आपके वजह से इन्हें ये दुनिया खूबसूरत लगती है। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि योर साइलेंस, आपकी चुप्पी जो है इनको इज़ किलिंग हिम और हर। स्प्रिंग, फरवरी और मार्च आप लोग के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार को पहले नहीं समझा, अब मैं रिग्रेट फील करते हैं, वो अफसोस फील करते हैं। सम पीपल डोंट वॉन्ट अस टू सी अस टुगेदर। तो कुछ लोग आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, ये भी आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। इट वॉज ऑल फॉर फन। तो आप दोनों के साथ जो मोमेंट था वो काफ़ी फ़न भरा था, ये भी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, या इसका अलग मीनिंग भी हो सकता है, इट वॉज ऑल फॉर फन। तो पहले इनको लगा था कि सब कुछ जो है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो फ़न के लिए है, पहले इनको लगा था, पर अब ये पर्सन जो है रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, ये भी मीनिंग इसका हो सकता है। आई हैव नेवर लव्ड समवन लाइक आई लव्ड यू बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने आपके जितना प्यार किसी और को नहीं किया, बट
यू विल नॉट अंडरस्टैंड मीन्स आप ये बात नहीं समझोगे, मीन्स वो आपको ये समझा नहीं पा रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। और देख लेते हैं और भी मैसेजेस हैं। ग्रुप 3 के सोलमेट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बोलना चाहते हैं कि आई फील कनेक्शन विथ यू, डीप कनेक्शन। तो ये आपके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं। आई लव व्हेन यू हग मी। तो जब आप इनको गले लगाते हैं या ये आपसे गले लगना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है। आई लव व्हेन यू हग मी। सो इनोसेंट। तो ये आपको इनोसेंट भी समझते हैं। आपके लिए ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आई लव द वे यू टॉक। आप जिस तरीके से बातें करते हो इनको बहुत पसंद है, पर आप कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो। आई लव योर स्टेटस। तो इनको ये भी लगता है कि आप इनके स्टेटस को प्यार करते हो, या आपका स्टेटस ऐसा होगा कि ये आपके स्टेटस को प्यार करते हैं। और देखते हैं आपके लिए एंजल्स का मैसेज जो अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है। एंजल्स का मैसेज जो अभी आपके लिए गॉड या एंजल्स का मैसेज देखते हैं। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स का। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स का। चेंज योर थिंकिंग, इट विल चेंज योर लाइफ। तो एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं, देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। नेवर डू समथिंग परमानेंटली फुलिश जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररी अपसेट। जज नो वन, इम्प्रूव योर सेल्फ। और यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। तो ये है एंजल्स का मैसेज आपके लिए। और साथ में हम जो है रामा ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड रामा ऑरेकल कार्ड से। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड रामा का, गॉड का, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है। इनकंसीवेबल डेस्टिनी, इनकंसीवेबल डेस्टिनी। In good or bad times, God grace is sufficient to one aligned with divine will. Misfortunes come through separation or exile.
Contact with nurturing forces is lost sorrow. A gain comes even amidst difficulties. Once child uh, gains honor. A temporary reconciliation which cannot last. Misfortune, the feminine principle disrespected departs. इन गुड और बैड टाइम सर्व गॉड ब्लिस विल कम टू यू. तो इस कार्ड में आ रहा है कि जो है आप बैड टाइम या गुड टाइम हो पर गॉड का अगर ग्रेस हो तो आप सारे चीज़ों से सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे. तो इस कार्ड में ये भी आ रहा है जैसे हमें रिकॉन्सिलेशन के और सेपरेशन कार्ड आया था, जो कि इस कार्ड में भी कंफर्म्ड होता है कि एक टेम्परेरी रिकॉन्सिलेशन होगा, पर वो ज़्यादा समय के लिए रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा. क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन जो है, आपके सोलमेट, वो ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है या किसी ऐसे स्टेटस में है कि वो आपके साथ अभी नहीं रह सकते, ऐसे मुझे लग रहा है. और डिफ़िकल्टीज़ के बाद ही जो है सफलता मिलती है, इस कार्ड में ये भी आया है. तो आप सर्व गॉड इन गुड और बैड टाइम्स. तो अच्छा वो वक्त आए या बुरा वक्त आए, हमेशा आप गॉड पे ट्रस्ट करिए, ये कार्ड ये बता रहा है. तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.